निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज राजनीतिक विश्लेषण से हटकर थोड़ा आपको कोयलांचल का एक नया खबर सुनाते हैं। नया खबर तो बस इसलिए है कि घटना नया घटा है, लेकिन यह घटना कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार घटा है। जी हाँ श्रीमान, बाघमारा विधानसभा के अंतर्गत बाघमारा थाना के पास केसरगढ़ श्रीमान एक जगह है जहां पर अवैध कोयले का माइनिंग चल रहा था और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहां दबकर मर चुके हैं। जैसे इसकी सूचना माननीय गिरिडीह सांसद को चंद्र प्रकाश चौधरी को पता चला, वो श्रीमान दिल्ली से अभी जो सत्र चल रहा मानसून सत्र, इसको छोड़कर आते हैं घटनास्थल पर, और घटनास्थल का क्या वर्णन वो बात किए आप व्योम टीवी के एक्सक्लूसिव पेज पर श्रीमान ऑलरेडी फेसबुक पर आप देख सकते हैं। हमने मुखरता से जो चीजें उनसे जानने की कोशिश की, इसका आज बयां आपके साथ न केवल करेंगे बल्कि ये भी बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि थाना परिषद में तमाम पदाधिकारियों के समक्ष में जो बातें रखी गई वो बातों का मूल उद्देश्य और मूल सिस्टम क्या था। श्रीमान इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हालांकि इस बार ही नहीं, वो बेरमो में भी बड़ाई नहीं कर रहे। मैं उनका पक्ष का नहीं बात कर रहा हूं, मैं पक्षधर होकर बात नहीं कर रहा हूं। मैं घटना का जिस तरह से विश्लेषण कर रहा हूं उसको आपको समझना पड़ेगा। केसरगढ़ के अंतर्गत श्रीमान जो घटना घटी, इसकी सूचना उन्हें मिलती है, उनके समर्थक देते हैं, उनके पार्टी के लोग देते हैं, और वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी के साथ राजनीतिक और सामाजिक दोनों जिम्मेवारी समझकर उस घटना स्थल तक पहुंचते हैं। और उनका मुख से यह बात कहा जाता है कि उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया। चलिए यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब वो बिल्कुल थाने पर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को रखते हैं कि उनकी हिमाकत इतनी है कि माननीय सांसद के साथ भी वो बदतमीजी करने से पीछे नहीं हटते। अब ये वो कौन है? ये वही है श्रीमान जो अवैध माइनिंग चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो भैया अवैध कोयले का कारोबार करते हैं। कारोबारी इसलिए कह रहे हैं कि रोड से निकलता है, गाड़ी से जाता है, पेट्रोल खरीदते हैं, टोल टैक्स कटवाते हैं, गाड़ी यहां से दूसरे जगह पहुंचती है। तो भैया ऐसे हम थोड़ी कहते हैं। आपको जरा सा लग रहा होगा कि हो सकता है मेरी बात आपको ठीक ना लगे, हो सकता है मेरी बात कोयला चोरों को ठीक ना लगे, हो सकता है अवैध माइनिंग करने वाले को बहुत हम खराब लगे और इनकी आंख की किरकिरी और चुभने की बात हो जाएगी। रत्ती व फर्क नहीं पड़ता श्रीमान, मैंने डंके की चोट पर यह बात कहा है, न पक्ष न विपक्ष। वहां पर बैठे हुए थे थाना परिषद में, सांसद महोदय पहुंचते हैं, डीएसपी महोदय, वहां कतरास थाना प्रभारी होते हैं, बाघमारा थाना प्रभारी होते हैं, अन्य भी पदाधिकारी महोदय होते हैं, जिनका एक ही मुद्दा होता है कि श्रीमान जब तक हमारे पास रिटर्न नहीं आ जाएगा, हम कैसे पुष्टि करें कि वहां पर अवैध माइनिंग के माध्यम से जो लाशें दबी है, जो व्यक्ति दबकर मर गए, उनको हम जांच के लिए बढ़े। चूंकि बिल्कुल सही है, एक संवैधानिक संरचना के अंतर्गत पुलिस विभाग जब किसी चीज को तहकीकात के तौर पर देखता है, तहकीकात करने की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, तो बिना इंफॉर्मेशन का, बिना भैया फर्स्ट इंफॉर्मेशन का कोई कैसे थाना प्रभारी आ जाएंगे। चलिए उनको रिटर्न खुद देते हैं, यहां तक कि ये दो टूक वाली बात आ जाती है। वो बताते हैं जब एक जनप्रतिनिधि, वो भी एमपी साहब, दिल्ली से अपना सत्र छोड़ कर आए हैं, और जब वो आपको कह रहे हैं और आपको लग रहा संतुष्टि नहीं है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे मेरे आंसर से, तो एक बहुत बड़ी बात है, चलिए हम रिटर्न में दे देते हैं। बहुत रिक्वेस्ट होने के बाद माननीय एसडीपीओ साहब ने भी यह प्रश्न कहा कि देखिए हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, तटस्थता के साथ कार्रवाई करेंगे, पूरा वृत्तांत आप बताएं। और वृत्तांत बताने की बात के दौरान उन्होंने एक बात कहा, सांसद महोदय जी ने एक बात कहा श्रीमान, कि जिस व्यक्ति के घर का लाल दब गया, परिवार दब गया, पति दब गया, भाई दब गया, जो भी दब गया, क्या आपको लगता है कि वो महिला, क्या आपको लगता है उनके घर से कोई परिवार आएंगे और आपको कंप्लेंट डालेंगे? मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और बड़े संवैधानिक संरचना के अंतर्गत बड़े जिम्मेवारी से आपको एक रिटर्न फॉर्मेट दे रहा हूं। तब जाकर सहमति वाली बात बनी, और बहुत सारे थाना प्रभारी की मौजूदगी में एसडीपीओ साहब भी वहां भी मौजूद थे। उन्होंने पूरा बताया विश्लेषण कि मैं इस बात को श्रीमान समझ रहा हूं, लेकिन जब तक रिटर्न फॉर्मेट नहीं आए, कोई परिवार के लोग नहीं आए, कोई समाज के लोग नहीं आए, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है। चलिए ये बहुत बड़ा संवैधानिक संरचना है और इसी संरचना के अंतर्गत श्रीमान उन्होंने ये बात रखी। अब यह क्या था, आजसू के जितने भी वहां वरिष्ठ नेता थे वो सांसद के इर्द गिर्द थे। थोड़ा सा तू मैं वाली बात हुई, लेकिन वो बोलते हैं प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत श्रीमान बात के दौरान जब खींचातानी तो होगा, लेकिन जब बात स्पष्टता के साथ होगी तो एक बात है तय, सहमति बनेगी। सहमति बनी कि
एनडीआरएफ का टीम बुलाया जाए और वहां खुदाई किया जाए। चाहे इसी बीच में वहां के जो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ा तो जितना ज्यादा खुदाई करना पड़ेगा हम लोग करवाएंगे, किसी का जान अगर बच सके। अब यहां बात उठता है कि ससमय अगर यह कार्रवाई हो जाए, इन केस हो सकता है यह वीडियो जब तक आपके तक पहुंचे, हो सकता है कार्रवाई हो जाए या लाश मिले या लाश नहीं मिले, लेकिन ग्रामीण तो कह रहे हैं, अनायास दबे स्वर में कह रहे हैं, आसपास खड़े होकर थाना के परिसर में कह रहे हैं, श्रीमान घटना तो घटी है। इसकी पुष्टि संवैधानिक तरीके से अगर एक जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो अब बात उठता है कि प्रशासन कितना मुस्तैदी से काम, प्रशासन मुस्तैद हो चुका है और घटनास्थल के निरीक्षण में वो लग चुका है। एनडीआरएफ की टीम अगर पहुंच जाती है या अगर आपके वीडियो तक पहुंचने तक अगर पहुंच गई होगी, तो एक बात स्पष्ट है कि श्रीमान हो सकता है जो व्यक्ति दब कर मरे हैं उनकी लाश मिल जाए। अब प्रश्न उठता है कि जिन चीजों को वृतांत के तौर पर रखा जा रहा है इन दिनों कोयलांचल में, वह क्या है? कोयला चोरी चरम पर है या नहीं, ये आप बताएं। अगर आप पूछते हैं, बहुत सारे लोग पत्रकार पर उंगली उठाते हैं। श्रीमान, उंगली उठाने के पहले एक बात जरूर समझ ले कि किन किन लोगों पर उठा रहे हैं। अगर सारे अंगुलियों को आप एक जैसे एक समानांतर वे में समझते हैं, तो मैं इसका समर्थन आपका नहीं करूंगा। मैं बात मानने को तैयार हूं कि समाज का 3 प्रतिबिंब है। जी हां, समाज का 3 प्रतिबिंब है, जहां मनुष्य अपने सारी समस्याओं को सुस्पष्ट तरीके से सामने रख सकता है। तब जाकर तहकीकात शुरू हुई या जांच शुरू हुआ। सबसे पहला यह होता है कि जनप्रतिनिधि तक आप जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, जनप्रतिनिधि आपकी बात को आगे पहुंचाते हैं। दूसरा हो जाता है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन वह महकमे का पावर है जिसमें जांच से लेकर हर चीज का रिपोर्ट न्यायालय तक, और न्यायालय उन्हीं के जांच के आधार पर श्रीमान निर्णय और जजमेंट देते हैं। और तीसरा समाज का जो बोला जाता है चौथा स्तंभ, जिसका नाम है पत्रकार। अगर ये 3 चीज, ये 3 व्यक्ति, ये समाज के 3 अंग अगर सुस्पष्ट तरीके से मनुष्य या समाज या मानव की समस्याओं को परिलक्षित करने में 1% भी गलती हो जाएगी, तो श्रीमान हो सकता है जजमेंट आने में देर नहीं हो, बल्कि हो सकता है उसमें गड़बड़ी हो। ये मैं पत्रकार होने के नाते भी बड़ी जिम्मेवार तरीके से इस बात को रख रहा हूं। ये 3 व्यक्तियों पर समाज आधारित होता है, ये 3 अंग पर समाज आधारित होता है, ये 3 स्तंभ पर समाज आधारित होता है। क्योंकि समाज को लगता है कि कोई परेशानी हो तो जनप्रतिनिधि के पास चले जाए। समाज को लगता है, समाज में रहने वाले लोगों को लगता है, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति को यह लगता है श्रीमान कि अगर किसी को समस्या है तो अगर जनप्रतिनिधि नहीं है तो हम थाना चले जाएं, हम पुलिस पदाधिकारी के पास चले जाएं, हम डीएसपी के पास चले जाएं, हम इंस्पेक्टर के पास चले जाएं, सर्किल इंस्पेक्टर के पास चले जाएं, और नहीं तो श्रीमान कप्तान, एसपी और एसएसपी साहब के पास चले जाए। यहां भी नहीं होता है तो आईजी और डीआईजी और डीजीपी तक लोग अपना रिटर्न कॉन्सेप्ट के साथ अपनी बात पहुंचाते हैं। और पत्रकार अगर किसी बात को दबा हुआ है तो उसको मुखरता के साथ लाकर रखे, ताकि आम जनता में यह जागरूकता वाली बात बढ़ सके कि वाकई जो समस्या और घटना घटी इसमें कितनी सच्चाई है, कौन कितनी सच्चाई है, किस अखबार ने क्या छापा, किस न्यूज वाले ने क्या दिखाया, यह मायने मेरे लिए नहीं रखता। मैं तो एक बात कहता हूं श्रीमान कि मैंने अपनी बातों को ईमानदारी से आपके पास रखा है। जो मैंने देखा उसमें रत्ती भर लाग लपेट मैंने नहीं किया है। मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं कि अवैध कोयला चरम स्थिति पर है, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं केवल कोयला का ही न्यूज चलाऊं, यह मुझे शोभा या यह मेरे लिए उचित कितना होगा, यह आप जरूर कमेंट करके बताएं। शोभा व शोभा की बात नहीं है, जान से बड़ा कोई नहीं। अगर किसी के परिवार का जान जाता है तो उसको बेधड़क दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। जिन जिन जगहों पर धसा है, चाल धसा या मकान धसा, जमींदोज हुआ घर या मंदिर जमींदोज हुआ, मस्जिद जमींदोज हुआ, उन चीजों को व्योम टीवी ने मुखरता से आपके पास तक रखा है। क्योंकि यह नैतिकता नहीं, यह पत्रकारिता के अंतर्गत जो धर्म है उसको स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव का मैंने सदैव निभाता रहा है। अब आपका आशीर्वाद और स्नेह का जरूरत है। इस बार हम लोग यही कामना कर सकते हैं, सांसद महोदय भी यही कामना कर सकते हैं, आम आदमी यही कामना कर सकते हैं कि पार्टी से उठकर, किसी दल से उठकर, किसी समाज के वर्गीकरण भाव से उठकर, किसी आप लिंग धर्म जाति परिशिष्ट राज्य से उठकर अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस कोयले के अवैध माइनिंग में धंसा हो, अगर दबा हो, तो उसकी जान बच जाए। क्योंकि वह पूरे अपने परिवार के लिए पूरी कायनात होता है, जिसको वापस लाना श्रीमान शब्दों से कोई भी पत्रकार परिभाषित नहीं कर सकता। मैं तो यही करूंगा, ईश्वर से कामना करूंगा, हे प्रभु, हे भगवान, हे देवी दुर्गा, हे लीलावती माँ, आपके क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है तो जरूर उसको आप आशीर्वाद दें। और जो लाशें दबी है, लाश इसलिए हम कह रहे हैं कि श्रीमान अब तक बताया जा रहा है कि न केवल 24 घंटा का समय करीब करीब आसपास हो गया है, बल्कि उसका मुंह को भरा ही किया गया। किसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि
हकीकत आने में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर लाशें निकलती है किसी कारण बस नहीं, बल्कि अवैध माइनिंग के धंसने से, अवैध कोयले कारोबारियों के कुकृत के कारण, तो श्रीमान चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। यह कहने में मैं रत्ती भर गुरेज नहीं करूंगा। बाकी सर है आपका, हेलमेट अगर आप पहनेंगे तो सुरक्षित जरूर रहेंगे। आपके बच्चे जब बेरोजगारी के दंश में झेल रहे होते हैं तो आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप पत्नी हैं, आप बहन हैं, आप पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ काम करते हो। क्या तुम कोयला चोरी के अंतर्गत कोयला चोरों के साथ कारोबार कर रहे हो? कम समय में बहुत पैसा कमाना है, कम समय में करोड़पति बन जाना है, कम समय में अपने पर एक ऐसा दाग लगा लेना है जिस दाग का नाम है कुकृत। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करूंगा। इस पर तमाम लोगों को ससरी सुरक्षित अगर बाहर निकालते हैं तो सबसे बड़ी बात होगी। जिला प्रशासन से एक अनुरोध है, आप इस चीज को जरूर समझने का प्रयास करें कि माननीय सांसद महोदय आपके दरवाजे पर क्यों बैठे थे। तब तक के लिए जय हिंद।